पहला हम प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, लगा के बैठे हैं हम। क्रॉस लेग्स, क्रॉस योर फिंगर्स, क्लोज योर आईज। खुद को महसूस कीजिए अंदर से। खुद को महसूस करना है मीन्स क्या करना है? आपका फोकस किधर जा रहा है? अंदर के, आपके जो अंदर शरीर है, ज्यादातर जिधर दर्द होता है उधर अपने आप जाता है। जिधर भी आपका दर्द है, जिधर भी पेन है, उधर आप ध्यान दीजिए। जब हम श्वास को लेते हैं तो लीजिए, और छोड़ते वक्त तो वही ऑर्गन से, वही प्रॉब्लम से उसे छोड़ना है। दिमाग में ज्यादा विचार तो उधर से छोड़ना है। कुछ भी मन में विचार आए उसे छोड़ देना है। आने देने चाहिए, आना है उसको विचार को और छोड़ देना है। सबको प्रॉब्लम्स रहती है, सबको चुनौतियां रहती है। कुछ ना कुछ तो रहता ही है, सबके लिए है। कोई उससे बचा नहीं रहता है। इस पर हमें काम करना है। इस पर हमें काम करना है, तो हमारा जो मन है, जो अंतरात्मा से उसे कनेक्ट करना है, हमें स्ट्रांग बनना है डेली डेली। तो मेडिटेशन से हम उस चुनौतियों को सामना करें, आराम से कर सकते हैं। जब आपके पास ताकत हो तो आप किसी को भी हरा सकते हो, ऐसा है। तो उस ताकत को हमें बढ़ाना है ध्यान से। दिन में जो भी व्यवहार होंगे उसके लिए हम खुद के लिए तैयार करना है। चलो, पहला ओंकार लेंगे, फिर शुरुआत करेंगे। 3 बार करेंगे। एक, ओ, दो, ओ, तीन, ओ, ओ, बस किसके ध्यान में? समुद्र के कुछ जीव आ रहे, वो हमारे साथ ध्यान करें, तो हमारा ध्यान अच्छा हो। निस्संदेह यही हमें प्रार्थना करें। सब मिल के ध्यान करें, तो समुद्र जीव और हम बहुत बड़ा ग्रुप बन के हम ध्यान कर रहे हैं। तो उनको भी ऊर्जा चाहिए, हमें भी ऊर्जा चाहिए। उस ऊर्जा के लिए हमें ध्यान करना है, ऊर्जा को बढ़ाना है। खुद को महसूस करते रहिए। देख लीजिए आप कहाँ कहाँ ऊर्जा चाहिए। मस्तिष्क की चाहिए, दिल में चाहिए, बैलेंस करना है, क्या करना है वो उसके साथ रहिए बस।
कोई कनेक्ट करने की कोशिश करना है। आज हमारा ध्यान विदाउट म्यूजिक रहेगा। हम सब एक दूसरे को फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। नो म्यूजिक टू, जस्ट ध्यान करें।
मन में जो भी विचार आए उसे आने दीजिए और छोड़ दीजिए। बस ऑन योर ब्रीथ।
धन्यवाद। अभी इसी क्षण हम कैसा महसूस कर रहे हैं उसको देखना है, अंदर ही अंदर। वो है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है। ये सब कुछ मायने रखता है। हम अकेले आए थे, अकेले जा रहे हैं। वाइट वर्कर जैसा हम काम करके जाए। प्रेम प्रेम पूर्वक रहे, सेवा दे, ध्यान करें। एटीट्यूड देना है, सबको धन्यवाद देना है। पहले खुद को धन्यवाद देना है, खुद के श्वास को देना है। आजू बाजू में जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उन सभी को धन्यवाद देना है। हमारे रिश्तेदारों को धन्यवाद देना है, हमारे मित्र परिवार को धन्यवाद देना है, अपने अपने कुटुंब को धन्यवाद देना है, अपने अपने बच्चों को धन्यवाद देना है, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद देना है, पूरे गुरुओं को धन्यवाद देना है। ध्यान से बाहर आना, आजू बाजू के वातावरण में को महसूस करना है। पैरों की उंगलियों को लाना है, हाथों की उंगलियों को लाना है, और अपने दोनों हाथ अपने आंखों पे रखना है। 5 4 3 2 1 0। और बाहर आना है। तालियां बजानी है। आत्मवंदन सबको। सुप्रिया जी सो गई। यस। यस बोलिए चित्रा जी, आप बोल सकते हो। बहुत अच्छा ध्यान लगा। विदाउट म्यूजिक भी अच्छा होता है ना कभी कभी। हाँ जी। शिवम, ज्योति जी, कैसा लगा? स्मिता जी, नीतू जी, बोलिए बोलिए। सर, अभिनंदन सर। ध्यान आदमी। बहुत अच्छा रहा सर। ओके, थैंक यू। यस। यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ध्यान बहुत अच्छा और गहरा रहा। हाँ। ओके, दो शब्द और एक शब्द पढ़ा, बहुत बढ़िया। थैंक यू श्योर। धन्यवाद। यस। प्रमिला जी, ऋतु जी, स्मिता जी, बोलिए। कविता जी, दीप्ति जी, बोलिए। आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम बुक रीडिंग करेंगे। जय श्री राम। चलिए आप रहिए ध्यान में।
ध्यान अच्छा था सर। हम्म। निकू जी तो सो गए हैं। हम्म। बाकी मैं बीच में उठना पड़ा मुझे, फिर अभी आके फिर से बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे बाथरूम जाना था। यस। लेकिन ध्यान बहुत अच्छा था। ये निकू जी सो गए हैं सर। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी है ना, ये हम विंटर से समर का ट्रांसमिशन में है ना, ट्रांजिशन में है। हाँ सर। तो सबको है ना अलग अलग ये हो सकता है, किसी को नींद ज्यादा आता है, किसी को सर्दी हो सकती है, तो कुछ कुछ अलग होता है, तो ये फेज। हाँ और हमें पता नहीं कौन से वायरस नहीं आते अभी, इसमें से दौड़ रहे। बहुत सारे लोगों को सर्दी हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, तो उसमें ऐसे गुजर के जाना है और आगे जाना है हमें। हाँ, मेरा कोल्ड तो निकलने में ही नहीं आ रहा है। मुझे भी कोल्ड है मैम। ये है ना कुछ। मुझे तो कितने दिन हो गए, 21 दिन से मैं एंटीबायोटिक खा रही हूँ। और फिर हाँ 5-7 दिन की दे दी डॉक्टर ने कि ये हाँ खाओ। वो टाइफाइड हो गया ना, वो फिर दोबारा से हो गया। हाँ। इधर आज हाँ, शाम बारिशें हो गई और बारिश से यहाँ ठंडा हो गया एकदम। बारिश हो गया। ओके ओके। 4-5 दिन खूब बारिश हुई यहाँ। हाँ थोड़ा है। बहुत ठंडा हो गया और तबीयत ऐसी हो रही है। हम्म। सबको है, थोड़ा एसी से बचिए, एसी है ना, एसी से ज्यादा नहीं, होता है। एसी तो मैं चलाती ही नहीं हूँ बिल्कुल। हाँ नहीं, मैं सबके एसी में लिए। बैठ ही नहीं सकती। मैंने कल कल नहीं लगाया, थोड़ा इफेक्ट लगा। मैं एसी लगाता हूँ ना, दो बहुत गर्मी होती है तो रात को लगाता हूँ, तो उससे भी ज्यादा होता है कोल्ड। ये कोल्ड निकलने वाला नहीं लग रहा है बहुत, मुझे भी 8 10 दिन से है, मुझे लगा जाएगा, तो जा ही नहीं रहा है। नहीं चाह रहा ये। यस। तो अब है ना, थोड़ा कोल्ड के लिए हम करेंगे थोड़ा कुछ तो, मेडिटेशन करेंगे, सबके लिए करेंगे, ध्यान है ना। तो आत्मनिर्भर है। आत्मवंदन मैम। यस बोलिए मैम। अच्छा, ध्यान। मैं अभी कंटिन्यू और ध्यान करना। हम्म। खुद के हेल्थ के लिए करेंगे थोड़ा ध्यान, 1 2 दिन है, नेक्स्ट 1 वीक तक नहीं तो जब तक कोल्ड किस सबका नहीं जाता है तब तक हम थोड़ा हेल्थ के लिए ध्यान करेंगे, है ना। शाम को भी रिलैक्स वाला म्यूजिक लगा के कर सकते हो सबका। यस। यस, बुक किसके पास है, किसके किसके पास बुक है? सुनीता जी है आपके पास? तो हम जी सर। हाँ, एक पैराग्राफ, एक एक पैराग्राफ पढ़ के जाना है क्योंकि ये थोड़ा गहरा बुक है। हाँ, तो इमीडिएटली समझ में नहीं आता है। पेज नंबर हम आ गए हैं 34। 34 से चालू करना है। जी सर। एक पैराग्राफ पढ़ना है और समझाना है, एक पैराग्राफ पढ़ना है, समझाना है। ये कंप्यूटर ट्रांसलेटेड है, तो कंप्यूटर वाला है तो हम इसके साथ जाए। फिर ये एक मौजूदा प्रणाली, ये पहले वाला जो है इसी से। हाँ सही है, सही। हाँ एक एक पैराग्राफ पढ़ो और आप उसका मीनिंग बता। हम्म। जी, सही है। आगे का तो छूट गया है, तो अभी पढ़ते हैं सर। हम्म। एक मौजूदा प्रणाली का आवृत्ति मंडलन एक निश्चित चुंबकत्व है जो उस प्रणाली से बाहर निकलता है। यह चुंबकत्व हर उच्च ऊर्जा को खींचता है जो उस प्रणाली में कभी शामिल थी, ताकि वह विकास या प्रक्रिया का हिस्सा बन सके। आप हर उस चीज को अपने आप में चुंबकित कर रहे हैं जिसे आपने कभी अनुभव किया है, ताकि आप वह सब कुछ महसूस कर सके जो आपको इसके बारे में महसूस करने की जरूरत है। हम हाँ। लोग एक सामूहिक ऊर्जा मंडल है, जो हम लोग जो चाहे चुंबकीय तरफ से, मतलब मैग्नेटिक फोर्स की जैसा हम लोग कुछ भी अटैक कर सकते हैं अपने तरफ। और जो चीज हमने मन में सोचा है उसको हम अटैक या मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मतलब इतना हम लोगों के पास ऊर्जा है, और ये जो सामूहिक ऊर्जा है ये हम लोगों के अंदर ही है। और ये इस ऊर्जा प्रणाली का भी हम हिस्सा बन सकते हैं, मतलब इतना पावरफुल
हम लोगों के पास है, हम लोगों का सोल के अंदर है, मतलब सही पावर। सही सही। दैवीय योजना के कारण प्राचीन काल के निर्माता देवता इस समय यहाँ वापस खींचे जा रहे हैं। उन्हें इसमें अवश्य भाग लेना चाहिए और यह समझना चाहिए कि उनकी आवृत्तियों में परिवर्तन होने जा रहा है। वे इसका विरोध कर रहे हैं, जैसे कोई मनुष्य विरोध कर रहे हैं, फिर भी वे अपनी वास्तविकता बनाते हैं। पिछले 3 लाख बराबर। वर्षों के ये निर्माता देवता भूल गए हैं कि उन्हें किसने बनाया है। वे अपने देवताओं को भूल गए हैं। जो पहले का देवता लोग है, वो लोग अभी मतलब बीच में नहीं रहे थे, क्योंकि वो प्राचीन काल के थे, नए नए सृष्टि होते जा रहे हैं। लेकिन वो फिर से वापस खींचे आ रहे हैं, मतलब वो लाइट बिंग्स वो आ रहे हैं फिर से, पहले वाला। और उन लोगों का जो अ, क्या बोलते हैं उसको, चेंजिंग, परिवर्तन होते जा रहा है उन लोगों का। पहले से उन लोगों का पावर पावर में भी कुछ चेंजिंग हो रहा है। और 3 लाख साल में जो देवता लोग आए थे, उन लोगों को भी ये बात याद नहीं है कि उन लोगों के पास अ, कितना पावर था और उन लोगों को किसने बनाया था। इसलिए वो लोग अभी चेंज होके नया कुछ ऊर्जा लेके फिर से वो लोग आ रहे हैं। और यस। वो हम लोगों के लिए अच्छे मतलब है। और वो लोग वो जो लोग हैं ना। मनुष्य, मतलब उन लोगों का ऊर्जा जो हम लोग जिसके पास वो, मतलब उन लोगों का ऊर्जा लेने के लिए सक्षम नहीं है, मतलब निगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हुए, वो लोग मनुष्य उस ऊर्जा को विरोध कर रहे हैं, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो प्राचीन देवता है वो लोग चेंज होते आ रहे हैं, उन लोगों का ऊर्जा वो लोग मतलब नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आ, थोड़ा एनर्जी का चेंजिंग की वजह से। वो यस। भी एक कारण है। और ये लेकिन देवता लोग फिर से आ रहे हैं चेंजिंग, मतलब उन लोगों को पास नया एनर्जी लेके। ये, प्रकाश के परिवार के सदस्यों के रूप में ये, आप भूले नहीं हैं। आपका काम समझ है, ग्रह पर समझ और समझ को खींचना, जो ऊर्जा को स्थिर करेगा और बनाने की शक्ति उत्पन्न करेगा। इस ग्रह पर प्रकाश को कम आंका जाता है और ये निर्माता देवता आपको कम आंकते हैं। यहाँ तक कि अपने स्वयं के तेज में भी उनके पास अंधे धब्बे होते हैं। वे सत्ता के इतने दीवाने हैं कि आपस में ही लड़ पड़ते हैं। उसका है ये ना। जो हम्म, प्रकाश मतलब लाइट बिंग का जो फैमिली है, उन लोगों के पास बहुत समझ है, बूझ है। लेकिन उन लोगों को अभी मतलब हम लोगों के पास जैसे भी है, जैसे निगेटिव कुछ कुछ मतलब चिंता धारा है हम लोगों का, तो उन लोगों के पास भी कुछ ऐसा थोड़ा थोड़ा धब्बे जैसा है। इसीलिए वो लोग क्या है, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। क्योंकि वो लोग दीवाने हैं कि कि वो लोग सत्ता में, मतलब वो अपना पावर दिखाने के लिए चाहते हैं हम लोगों के ऊपर। तो हम लोगों के जैसा भी उन लोगों के पास है, क्योंकि वो एनर्जी थोड़ा अनबैलेंस की वजह से, इसलिए वो लोग लड़ते भी है। लेकिन वो तो लाइट बींग्स ही है, फिर भी वो लोग कभी कभी सत्ता के लिए वो लोग लड़ते हैं। सृष्टिकर्ता देवताओं ने अपना एक अंश त्याग दिया है और अपनी ही परियोजना से मुक्त होकर विभूषित हो गए। आप इन प्राणियों से जुड़े हुए हैं क्योंकि आप उनके विस्तार या संचालन योग्य बल है। आप यहाँ न केवल बाहर से बल्कि अंदर से वास्तविकता को प्रभावित करने के लिए है। यह वो है जिसे आप याद रखना चाहते हैं। जो सृष्टिकर्ता है, मतलब हम सृष्टिकर्ता भगवान को बोल सकते हैं, वो अपने सृष्टि से इतना प्रभावित हो गए हैं, इतना मोहित हो गए हैं कि वो भूल गए हैं। और अपने सृष्टि को ही लेकर वो आश्चर्यचकित भी हो गए हैं, कितनी कितनी सुंदर उसने सृष्टि किया। मतलब वो उसका भी मतलब सृष्टिकर्ता को थोड़ा सा मतलब प्यार हो गया है, क्योंकि और
सही सही। हाँ, और ये जो सृष्टिकर्ता है, हम लोगों को मतलब प्रभावित करने के लिए भी उसने हम लोगों को पावर दिया है कि हम किसी के ऊपर प्रभाव डाल सके पॉजिटिवली। और हम्म। ये सब हमको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भूल जाते हैं बीच बीच में किसी भी कारण से। तो ये सब हमारे पास जो भी प्रभावित करने की शक्ति है, जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, ये सब हम लोगों को एक्चुअली याद रखना है। और हम सब सृष्टिकर्ता का बहुत सबसे प्यारा और अच्छा मतलब सृष्टि है। सही है सही। यस। नियमतः देवता आप पर फिर से आक्रमण करने के लिए वापस आ रहे हैं, क्योंकि वे भूखे नहीं मरना चाहते हैं। वे समझते हैं कि आपके माध्यम से सिस्टम का भंडाफोड़ हो रहा है, इसलिए वे क्षेत्र के लिए एक बार फिर से लड़ने के लिए और अधिक कहर और भय पैदा करने के लिए यहाँ है। उनका भोजन स्रोत उनके लिए महत्वपूर्ण है। वे ग्रह पर नियंत्रण खो रहे हैं, इसलिए वो डर और अराजकता पैदा करने के लिए मध्य पूर्व में अपने प्रमुख पोर्टल पर हैं। उनका घोंसला जमीन के नीचे स्थित है। मतलब यहाँ थोड़ा सृष्टिकर्ता थोड़ा पॉजिटिव की तरफ भी है और थोड़ा निगेटिव तरफ भी है, क्योंकि नहीं नहीं, आई पॉजिटिव वालों को पॉजिटिव ऊर्जा मिलते हैं, और जो जिसको निगेटिव सृष्टि करता है उन लोगों को निगेटिव ऊर्जा। अगर हम लोग अराजकता में रहते हैं तो उन लोगों को निगेटिव ऊर्जा मिलती है, उससे उन लोगों को फीड होता है, क्योंकि हाँ उन लोगों स्मिता। को वही उन लोगों का आहार होता है। यस। तो हाँ वो स्मिता जी लोग एक समझ रहे मिनट। हैं कि अगर वो हम लोग पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो उन लोगों का निगेटिव एनर्जी मतलब उन लोगों का फीडिंग प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए वो लोग अपना फोर्स दे के हम लोगों के ऊपर विस्तार करना चाहते हैं, प्रभाव दिखाना चाहते हैं। और इसलिए वो लोग फिर से आक्रमण की तरह हम लोगों के ओर खींचे आ रहे हैं। और उन लोगों का सबसे एनर्जी का समूह है, वो सब एक्चुअली जमीन के अंदर मतलब धरती माँ के अंदर समा हुआ है। तो इसलिए वो लोग आ रहे हैं यहाँ फिर से, उन लोगों का वो जो डार्क एनर्जी है उसको लेने के लिए वो हाँ हम लोग के ऊपर प्रभाव विस्तार करना चाहते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा वाले और निगेटिव एनर्जी वाले दोनों ही है साथ में। हाँ। इसलिए क्योंकि डार्क साइड और लाइट साइड दोनों मिलके ऊर्जा होता है, क्योंकि लाइट नहीं है तो डार्कनेस नहीं हो सकता, और डार्कनेस नहीं है तो लाइटनेस नहीं हो सकता। इसलिए दोनों का ही ये वापस में लड़ाकू जैसा ये हो रहा है, कौन हम लोग के ऊपर प्रभाव विस्तार कर सकते हैं, इधर ऐसा है। हो रहा है। हाँ स्मिता जी इधर है ना, व्हाइट वर्कर है। व्हाइट वर्कर हाँ है हाँ। तो प्रेम पहनाना चाहते हैं, सेवा पहनाना चाहते हैं, उनका भूख अलग है प्रेम का। हम्म और जो डार्क वर्कर है ना, डार्क वर्कर, तो डार्क वर्कर है उनको भय अराजकता चाहिए। तो उन्होंने ऑलरेडी क्या किया है कि पृथ्वी पर उन्होंने व्हाइट वर्कर से लिया है, छीन के लिया है पृथ्वी पूरा। तो अभी हम्म। इसमें है ना, जब वो बात करते हैं तो डायरेक्टली नहीं बोलते कि कब व्हाइट वर्कर और कब डार्क वर्कर बोल रहे हैं। तो अभी जो पैराग्राफ है वो डार्क वर्कर के लिए है। तो डार्क वर्कर है वो नहीं चाहते कि हम ध्यान करें, मेडिटेशन करें, हम विकसित हो जाए, तो हम अच्छा बने। तो वो करते हो। और उनका पोर्टल का किधर है? मध्य पूर्व। मध्य पूर्व हाँ। मीन्स अफ्रीका के ऊपर, मध्य पूर्व हम्म जिधर वो ज्यादा लोग कुछ भी कर सकते हैं, उल्टा पुल्टा हम्म। काम करते हैं। तो इधर वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कहाँ क्या है प्रैक्टिकल में। तो जी वो बोल रहा है, ये 1960 और 70 के बीच की बुक है, उसके बाद न्यू एनर्जी आई थी। तो उससे जी। हमें तब मिली नहीं थी बुक, तो इसलिए हमने बाद में किए है बुक। ओके। हम्म। तो अभी व्हाइट वर्कर ने काम किया है अच्छा, तो इसलिए हम ध्यान में जुड़ रहे हैं सब लोग। जी सर। तो 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 वो क्या कर रहे हैं कि डार्क वर्क अभी भी काम करना चाहते हैं। तो हमें कुछ दिन में कुछ भी अलग अलग अनुभव आते हैं ना, तो उसके लिए है। हम्म तो फिर से हम वापस जाए, रोज रोना आना चाहिए, डर आना चाहिए, झगड़ा होना चाहिए, ये सब कुछ करना चाहते हैं। किधर बम हम्म। स्फोट होना चाहिए, किधर एक्सीडेंट बड़े बड़े होने चाहिए, वो डार्क वर्कर्स काम करना चाहते हैं। क्योंकि जब वो भय, हम डरते हैं ना, तो हम जब डरते हैं तो उनका भूख का शमन होता है, उनका भोजन हाँ। है डार्क वर्कर।
वो होता है। और जब हम डरते नहीं, नॉर्मल रहते हैं, देवता जैसा रहते हैं, प्रेम से सेवा में रहते हैं, तो ये जो इससे व्हाइट वर्कर का भूख मिटता है। तो ये अलग अलग है दोनों, तो सेपरेट है। अभी भी उनका झगड़ा चल रहा है, लेकिन राइट। व्हाइट वर्कर ने काम किया है, इसलिए हम मेडिटेशन में जाके आगे आगे जा रहे हैं। तो ठीक है। तो हम लोग का जो सोच विचार है वो भी डार्क और व्हाइट वर्कर दोनों का यस ही प्रभाव है हम लोगों के ऊपर यस पूरा। यस यस, अभी भी हम हम्म। डबल हेलिक्स डीएनए में है, तो 12 हम्म। हेलिक्स में रहना चाहिए, तो इसके लिए हम बढ़ाना चाहते हैं। जैसा हम ध्यान करेंगे ना धीरे धीरे, तो हमारा खान पान भी चेंज होता है। कभी कभी हम ज्यादा खाना खा सकते हैं, तो खाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर शरीर में चेंजेस होने लगते हैं। तो उससे डरिए मत। तो वो होना है, तो आपका परिवर्तन हो जाएगा जेनेटिक लेवल पे। जब जेनेटिक लेवल पे परिवर्तन होगा, तो आप उसके हिसाब से रहने लगोगे। अभी मैंने कल मेरा देखा कि मुझे इधर प्रैक्टिकली इधर बाल आने लगे हैं। इधर मैं इधर है ना, बहुत मेरे केस नहीं थे इधर, हेयर्स लॉस हुआ था इधर पूरा। हम्म। तो मैंने कल नोटिस किया, तो इधर बहुत सारे हेयर्स आ गए फिर से। तो जेनेटिकली होता है हमारे, मैं ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बोल रहा हूँ। और हम आपका जैसे, डीएनए हेलिक्स एक्टिव हो रहा है सर। ये है, हम सबका हो रहा है। और हमारे जब ध्यान करने लगेंगे, तो हमारे ऊपर है ना तेज आता है। अभी देखो, आप चित्रा जी को देख लीजिए, वो चित्रा जी के फेस पर कितना तेज ध्यान का हम्म। है ना। तो बुक हम्म। और ध्यान इससे तेज बढ़ता है, तो मुंह में तेज पड़ता है। तो हमारा ओरा अच्छा होता है, क्लीननेस होता है, तो हमें लोग देखने लगते हैं। मुझे भी बाहर भी गया, जब 6 महीने से, महीने 2 महीने पहले मिले थे, और वन एक ईयर से, तो बोलते कि अरे आप प्रीतम जी, आप यंग दिख रहे हो, दिन में दिन क्या कर रहे हो आप, पूछते हैं। तो सब डिसीज नॉर्मल हो रहे हैं, तो कुछ परेशानी नहीं है। तो वो होता है, तो हमें हमें और भी चेंजेस हो रहे जब हैं। हम ज्यादा ध्यान करते हैं ना, एक बार मैं भी दिन में भी करती थी बहुत बार। अभी आजकल थोड़ा सा कम हो रहा है। तो मेरे ना ऑलरेडी बाल काले हो गए थे साइड से। हाँ। तो सब कह रहे तुमने साइड से काले किए, मैंने कहा नहीं, ये अपने आप ही हो रहे हैं। यस, मुझे इधर बाल आने लगे हैं। मैं सोचता था हाँ, कि भी बाल को ट्रांसप्लांट करे, ऐसा लगता था होता कभी। है ये इधर परिवर्तन बाल आने होता है। लगे आगे। हम्म। तो ऑफिस में भी लोगों ने नोटिस किया, कि बॉस ने नोटिस किया, अरे प्रीतम तुम्हारे इधर बाल आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं, मैंने बोला। तो मैंने कल सर पर नोटिस किया। एक्चुअली अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग का जो निगेटिव थॉट्स है और टेंशन है ये सब हम लोग का ब्रेन के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इसलिए बाल पक हाँ, जाते, उसी मतलब से हो सब जाता कुछ है, होता है गड़बड़। झड़ जाते हैं। मेरा अभी झड़ गया है, पक भी गया है। एकदम पूरा ग्रे हेयर हो रहा है और इतना झड़ रहे हैं, क्योंकि दिमाग में बहुत असर पड़ता है। और ध्यान करते करते जब रिलैक्स हो जाते हैं तो कालेपन और घनापन दोनों आ जाते हैं। तो आ आप जाता दोनों है, को हाँ। बहुत गुड। कंग्रेचुलेशन, हम लोगों को भी एनर्जी मिल जाए वो। मैं तो अरे हमेशा मतलब ध्यान में वही करती हूँ कि मेरा बाल झड़ना बंद हो जाए और ग्रे हेयर थोड़ा ब्लैक हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा होता है, होता है। है। आप आप लोगों को तो ध्यान हो रहा दीजिए है, बस। कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने कल नोटिस किया, इसलिए बोलना चाहता हूँ कि ध्यान के इफेक्ट कितने होते हैं। तो खाली ध्यान से मानसिकता नहीं, तो हमारे विचारों पे भी चेंजेस होते हैं, हमारा ब्रेन भी पावरफुल बनता है, और हमारा ब्रेन भी एक्टिवेट होने लगता है। तो हमें क्या करना है, कैसा करना है, प्रैक्टिकल में ज्यादा समझ में आता है। मैं खुद को मानता हूँ कि जब से जन्म से लेके अभी तक एक पत्थर से लेके मूर्ति बन रहा हूँ, ऐसा महसूस होता है खुद को। तो हमें हमको तलाश रहे ऐसा, कि आप पत्थर को, जिस मूर्ति बनाता है ना, दूसरा वाला बनाता है, लेकिन हम ही बनाते रहते हैं खुद का मूर्ति। तो उसका मूर्ति हमें अच्छा बनाते रहना है। तो वो होता है, सब में चेंज होगा मेडिटेशन, ये बेनिफिट्स है। इसका मेन जो हीरो रहता है ना, मेडिटेशन ही है बुक के। हम जो बुक लेते हैं ना, उसमें मेडिटेशन है, सेवा है, प्रेम से रहना है, वो है। और धीरे धीरे डिटैचमेंट में आना चाहिए, कुछ कुछ चीजों को छोड़ देना है, अपने आप छूट जाना है। पकड़ के नहीं बैठना है, किसी चीज को पकड़ के मत बैठिए। जिससे उधर जिस किसी भी चीज पर आप पकड़ के बैठोगे ना, तो आपका विकसित होना बंद होता है। जैसे आपको कुछ, दुखदाई बन जाएगा। हाँ, तो कुछ भी हो, कुछ चीजों के लिए, जैसा कपड़े रहते हैं, मोबाइल रहता है, जूते रहते हैं,
घर रहता है, कार रहता है, कुछ भी रहता है, उसको हम बहुत प्यारा लगता है और तो उसको हम पकड़ के बैठते हैं। तो वो भाव से बाहर आना है कि ये है, यूज कर रहा हूँ बस, लेकिन हाँ, वो उसमें कनेक्टेड ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ही अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए, डिटैच होना है। अनुभव लिया ना, हो गया उसका, मिलता है तो खुश, नहीं मिलता है भी खुश, उस भाव में रहना है। जो फकीर रहते हैं ना, गाँव गाँव जाते, भिक्षा मांगते हैं, जिधर मिला ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, आगे जाते हैं। वैसे हमें लाइफ में रहना है। हाँ, हमारे जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करना है, जिम्मेदारी पूरी करनी है, वो जिम्मेदारी में रहना है। वो कुछ है, वो खुद के लिए है, समाज के लिए, वो तो करना ही है, वो करके हमें आगे जाना है। ठीक है, मैं पढ़ के एक बात दिखाता हूँ कैसा है। जी। मूल नियोजक इस ग्रह पर आवृत्ति के संबंध में पसंद की स्वतंत्रता वापस लाना चाहते हैं। विकास की इस अंतिम अवधि के लिए जो देवता यहाँ प्रभारी रहे हैं, वे आवृत्ति मांडुलन का उपयोग करते हैं और पसंद की स्वतंत्रता की अनुमति नहीं देते। वे आपको हर तरह से वास्तविकता की झूठी तस्वीर देकर आपकी मानसिक ऊर्जा को लूट लेते हैं, जिसकी आप संभवतः कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसा होता है ना, कभी कभी हम कुछ चाहते हैं और कुछ अलग ही काम होता है। हम्म। इसलिए बोलते हैं कि लोग बोलते हैं हाँ, हम इसलिए हम बच्चों को बोलते हैं हाँ, आपको जो भी है वो हमेशा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसका रीजन है ना, आपको खुद कुछ। के साथ भी होता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं उसका उल्टा ही होता है। हाँ, तो वो कौन करते हैं, डार्क वर्कर्स करते हैं। हम्म। तो उनका उनको वो कहे ना, तो वो क्या बोल रहे हैं अभी, हमारी मानसिक ऊर्जा को लूट लेते हैं। तो हमको मानसिक ऊर्जा को बेकरार रखना है, अच्छा रखना है, स्ट्रांग रखना है। जब भी हम स्ट्रांग रहते हैं ना, तो देख लो समाज में भी हम कैसा रहते हैं, कोई हमें पूछता नहीं, बात भी नहीं करता, आराम से जाता है। लेकिन जो वीक रहते हैं, है ना, तो उसको लोग सताते हैं। देखो शेर है ना, शेर को कोई हाथ लगाने के लिए जाता है क्या? लेकिन वो बकरी हो, हरिन है, तो उसके पास कैसे जाते हैं, है ना, पकड़ के लेते हैं इमीडिएटली, है ना, तो कुछ करता नहीं है ना। तो हमारे शेर जैसी ऊर्जा होनी चाहिए, अच्छा रहना है लेकिन ऊर्जा तो बढ़ानी चाहिए, है ना। सर मुझे भी वही लगता है। वो मेडिटेशन में आने के बाद बहुत जन हेल्थ के ऐसा हुआ, गोलियां नहीं खाते बोल रहे। मेरे तो हेल्थ के इशू दिन अभी 1 महीने से इतना बुखार है, कल कल से तो रात में इतना बहुत बुखार आया, फिर बार नहीं, बार 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 बुखार आ रहा है, बस बार बार तबियत। नहीं आता है ना, आप डॉक्टर के पास जाइए, हम नहीं बोलेंगे कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ। हाँ नहीं, जा क्या है, जाना ही चाहिए, नहीं तो उठ के घर का नहीं काम भी करना पड़ता है ना हमें। नहीं नहीं, वही आप मुझे लोग इतना बोलते हैं ना, मेरा नहीं हेल्थ का इतना कम हुआ उतना, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है, मेरे तो ज्यादा ही कुछ चल रहा है। आप मैडम कविता जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप प्रॉब्लम हम्म, में फंसे हुए हो खुद, हाँ ना। है ना, आप बाहर आना है उससे। हाँ वही कोशिश तो कर रही हूँ सर, आज उठने का भी मन नहीं था, इसलिए नहीं बोली चलो उठ के इसलिए बैठी फिर। हम आपको जुड़ के ले रहे हैं कि ग्रुप में आइए, ध्यान कीजिए, तो आप हाँ हो जाएगा। तो आप प्रॉब्लम खुद फंसे हो जाता, तो ज्यादा प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हो, इसलिए प्रॉब्लम आपके बढ़ रहे अभी, लेकिन मुझे बढ़ेंगे नहीं। सोचना भी बहुत बंद हुआ है सर, मेडिटेशन में आने के बाद सोचना बहुत कुछ हाँ, बंद किया है। बंद कीजिए, जो होगा अच्छा होगा, अच्छा हम्म कर, हम्म, हम्म, ये बोलना है। इतना और हो रहा है अच्छा से। बहुत बीमार है, बहुत बीमार है तो डॉक्टर के पास चाहिए। नहीं जाके आई मैं रात को ही हाँ, जाके फिर सबको सबको टेस्ट। यही बोल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ना वो गोलियां कम होती है, एक स्टेज आएगी कि आपको कुछ नहीं लगेगा। हमारे और पास वो जोशी सर करके है पुणे से, वो गोलियां नहीं लेते, उनका अभी 90 ईयर्स की ओल्ड है। हाँ शशिकांत जोशी। हाँ, बहुत एनर्जेटिक, वो गोलियां नहीं खाते क्योंकि, लेकिन वो डेली ध्यान करते हैं, तो उन्होंने ऊर्जा बढ़ा के रखी है खुद के लिए। तो हम सबको ऊर्जा बढ़ा के रखना है उधर जाके, तभी आपको कुछ बीमारी नहीं होगी, कुछ नहीं लगेगा, और गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप भी ऐसा मत कीजिए कि मैं ध्यान करूंगी और मैं गोलियां नहीं खाऊंगी, ऐसा मत कीजिए, आप नहीं जबरदस्ती मत कीजिए शरीर को। हाँ नहीं होता वो, नहीं देखा मैंने नहीं करके थोड़ा। नहीं, आप डॉक्टर के पास जाइए, गोलियां खाइए, हाँ, अच्छे बनिए, धीरे धीरे आप में ऊर्जा आएगी,
और आप बाहर, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि ग्रुप में आप। कविता जी आप ध्यान में रहिए। ये पुस्तक है, बुक है, खरीद ये प्रिंट लीजिए, जेरॉक्स लीजिए और पढ़ने के लिए आइए। तो आप धीरे धीरे बाहर आओगे। इधर बहुत सारे लोग बाहर आ गए उसमें से। आप अभी आप भी बाहर आना, इसलिए हम बोलते हैं कि आप ध्यान में प्रॉपर टाइम पे आइए, शाम सुबह आइए और कीजिए, आपका सब उठने क्लियर को हो तो जाएगा। इतना थकान थी, बॉडी में इतना दर्द है, बेकार वो थे। उठने को मन नहीं, थोड़ा देर लेट हुआ लेकिन उठ के बैठी फिर भी मैं। हाँ वही करना है आपको, हम्म। कि वही करना है। मुझे बहुत सारी एनर्जी है, मैं धीरे धीरे बाहर आ रही हूँ, हम्म। मुझे मेरे सभी प्रॉब्लम छूट रहे, ऐसा आपको सोच के बाहर आना है। ठीक। आज ठीक। फोन भी करूंगी सर। हाँ आज फोन कर कीजिए। ओके। थैंक यू। थैंक यू। यस। दीदी को डिस्टर्ब किया सर। हाँ आप वही, आप धीरे धीरे हो जाएगा आपका। ओके आप रहिए फिर। यस। हम यह नहीं कह रहे कि ये देवता बुरे हैं, हम आपको केवल उन घटनाओं के बारे में बता रहे हैं जो घटित होती है, और आप कितनी मासूमियत से इन घटनाओं में शामिल हो जाते हैं। आपको ये एहसास नहीं है कि ये स्थितियाँ आपको एक निश्चित तरीके से सोचने या महसूस करने और एक निश्चित चेतना के साथ कंपन करने के लिए तैयार करती है। हम वही खेल खेलते हैं। यदि आप यह देखने के लिए पीछे देखते हैं कि हमने क्या किया है, तो क्या हमने किया है जानबूझकर आपके लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की योजना नहीं बनाई है? क्या हमने आपको फंसाया नहीं है, आपको फुसलाया है, आपको अपनी स्वतंत्र इच्छा का विश्वास दिलाया है ताकि आप कर सके? पेज नंबर 35। आपको फंसाया, आपको लुभाया, आपको अपनी स्वतंत्र इच्छा का विश्वास दिलाया ताकि आप एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करना चुन सके। हमने वही किया है जो बिल्डरों ने किया है। बेहतर होगा कि आप सभी सांता क्लॉज की अपनी पुरानी परिभाषा छोड़ दें, जिस तरह से आपने ईस्टर बनी और सांता क्लॉज और टूथ फेरी के बारे में सच्चाई की खोज की। आप ये पता लगाने जा रहे हैं कि इनमें से कई ऊर्जाओं के चारों ओर एक कवर अप, एक कहानी, एक आदर्श संस्करण है जिसे आपने पूजा की है भगवान का। तो हमारी बाहर की जो वास्तविकता है रहती है ना, तो हम पैदा करते हैं, नहीं तो वो हमें फंसाने के लिए रहती है। ये जो आप और धीरे गहरे ध्यान में जाओगे तो ये सबको है ना भ्रम लगेगा, सब कुछ बाहर का है ना भ्रम रहता है। हम जो भी बाहर है, सब कुछ कुछ भी कर रहे हैं एक्शनेबल है, वो सब भ्रम रहता है। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, अंदर हमारे अंदर है ना वो सच है, हमारी सत्यता हमारे अंदर से जुड़ी रहती है। तो हम हमारे अंदर का जो अंतरात्मा है उससे जुड़ना है। और एक बार वो जुड़ गया ना, तो आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होता है लाइफ में। अभी मैं ध्यान के लिए उठता हूँ, मैं पहले अलार्म लेके बैठता था। अभी मैं अलार्म लगाने से मीन्स वो अलार्म बजने से पहले ही 5 मिनट उठता हूँ, कभी 5 मिनट कभी 10 मिनट। अभी मैं ध्यान में बैठा हूँ, अपने आप सो जाता हूँ, गहरी नींद आता है वो, अपने आप वो है ना शरीर पे काम होने लगता है। तो मैं बोल के अपने आप होता है कि अरे सभी लोग हैं, सो गया तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो क्या वो अपने आप ही उठ जाता हूँ। इतना वो बायोलॉजिकल क्लॉक काम करने लगता है। बायोलॉजिकल क्लॉक पर काम करना है ना, वो उसे हमें करना है। और आजकल सबको कोल्ड है, तो ये बोलना चाहता हूँ कि जिसको ज्यादा नींद की जरूरत है लीजिए, सो जाइए। ओके। आराम से आराम कीजिए आप, जब भी चाहिए आराम कीजिए। आप घर में काम करना है, किसी को ऑफिस में काम करना है, घर में आते हैं तो आराम कीजिए, अच्छी नींद कीजिए, मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए, और अच्छा आपको रिफ्रेश कीजिए। जिसको कोल्ड यानी वीकनेस है, सिंपल सी बात है। कोल्ड है तो वीकनेस है, तो हमें ऊर्जा बढ़ानी है, उसके लिए काम करना है।
तो हमें, और हम न्यू एनर्जी में भी जा रहे हैं ना, तो उससे भी होता है ये सब कुछ चीजें। बहुत सारा ट्रांजिशन हो रहा है, इतना इजी नहीं है ओल्ड एनर्जी से न्यू एनर्जी जाना। तो सब कुछ हमारे उस पर हो रहा है, इसलिए हम जा रहे हैं। और ये बुक हमें हेल्प कर रही है, हमको बोल रही है कि कैसा आप चेंज हो रहे हो, इसलिए ये बुक्स है। इस बुक के बाद हम लेंगे जीवात्मा के नियम, है ना। ओके। तो वो बाद में ऑर्डर करके रखिए। तो ये बुक अभी फास्ट इतना नहीं चल रही है, लेकिन 17 तारीख से हम फास्ट करेंगे इस बुक को, तो हो जाएगी, तब तक समझ में आएगा। हम्म। तो एक दो पैराग्राफ लेते हैं और इसमें तो पढ़ते के देखते हैं ये पेज होता है क्या। इस ग्रह पर प्रमुख ऊर्जा आपके विश्वास प्रणाली के अनुसार साइपन करती है। अपनी मर्जी है कि ऊर्जा के अविश्वसनीय प्रवाह को बाहर की ओर निर्देशित करता है, और यह ऊर्जा जीवित है। आपको बताया गया है कि आपके सभी विचार एक दुनिया बनाते हैं, वास्तविक वास्तविक है वे कही जाते हैं। अभी 5.5 अरब लोग सोच रहे हैं कि इतनी ऊर्जा पृथ्वी पर जीवित है। उस ऊर्जा के भीतर प्रमुख भावना क्या है, और इस ऊर्जा को क्या प्रदर्शित करने के लिए आश्वस्त या मजबूर किया जा सकता है। हम यहाँ यह कहने के लिए नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है, और कौन पदानुक्रम के भीतर है। हम केवल आपके भ्रम को तोड़ना चाहते हैं, आपके गुब्बारे को फोड़ना चाहते हैं कि आपको क्या विश्वास दिलाया गया है। हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि ये गलत है। हम आपको केवल यह सुझाव देना चाहते हैं कि आप बड़ा सोचें। तो बड़ा सोचने के लिए बोल रहे हैं, ध्यान से हम बड़ा सोच सकते हैं। हमें कौन कंट्रोल करता है पता है? हमने जो जो बचपन से जो सिखाया है ना, वो विचार हमें कंट्रोल करते हैं ज्यादातर, 90%। हम दूसरे के कंट्रोल में नहीं आते। कोई हमको एक दिन भर बोला तुम इधर बैठो, तुम ये करो वो करो, 2 घंटे में उसको झगड़ा करके उसको मार भी है ना। तो हमें हमारे विचारों ने पकड़ा है, ऐसा ही करना है, माता पिता ने बताया, गुरु ने बताया, तो इस समाज में हम विचारों के कारण बचे हैं और इस तरह रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि अभी आपको है ना बड़ा सोचना है खुद के लिए, तो वो कीजिए। मेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, मैं बहुत सोल्यूशन है, मैं काउंसलिंग कर सकती हूँ, मैं दूसरों को सिखा सकती हूँ, ये भावना रखो आप। खुद प्रॉब्लम में मत रहिए, प्रॉब्लम अपने आप जाएगी, है ना। सही गलत कुछ नहीं होता है, ये वो भी हमने देखा है ना। तो इस प्रमुख ऊर्जा के भीतर होने वाली ध्यान देने योग्य हानि को महसूस करें। जब आप में से अधिक इसकी योजना के अनुसार कंपन नहीं करते हैं, सोचे कि आप जब आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या आपके तार्किक दिमाग के आग्रह पर काबू पा लेते हैं, और जब आप त्रुटिहीनता के साथ फ्रीक्वेंसी के रक्षण के रूप में साफ खड़े होते हैं। जो आप क्या कर सकते हैं, याद रखें कि एक आवृत्ति के रूप से पहचान आपके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक क्रियाओं को कुल योग है, जो विद्युत चुम्बकीय स्पंदनों के रूप में प्रसारित होता है। हर बार जब आप इस चीज पर अधिकार करना शुरू करते हैं जिसे कोई छीन रहा है, और अपनी इच्छा के अनुसार इसे विकसित करने के लिए आप ग्रह पर कंपन को बदलते हैं, तो धीरे 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 हम ये हमारी एनर्जी पृथ्वी को मिलती है, पृथ्वी की एनर्जी सबको मिलती है। जिधर जिधर हम कनेक्टेड है ना, हमारी आत्मा, हम टुकड़ों में है, हमारी जो आत्मा है वो टुकड़ों में रहती है। हर एक टुकड़ा टुकड़ा हम कनेक्टेड रहते हैं, तो हमारी हायर सोल अलग रहती है, तो उससे हम कनेक्टेड रहते हैं, तो उससे होता है। और एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप सोने के लिए ना कोई आ, मैं अभी एक ले रहा हूँ कि जो क्या बोलते हैं घोंगड़ी, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं दीप्ति जी? बकरी का घोंगड़ी रहता है, जान रहता है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पता नहीं। तो बकरी रहता है ना, उससे बनाते हैं अलग अलग। रजाई। हाँ, रजान बोल सकते हो, रजान, बकरी से अभी। रजाई। हाँ, रजाई। उसका है ना, सोने के लिए यूज कर सकते हो, और डालने के लिए भी यूज कर सकते हो, उससे बहुत सारा इफेक्ट होता है। मुझे तो बहुत इफेक्ट हो रहा है वो, अच्छा तो लगता है। घर में बनाते हैं वो भी अच्छी लगती हाँ, घर में बनाते हैं वो चलेगा, और वो रजाई मिलते हैं ना, वो बकरी की बनती है, वो किधर भी मिलती है आसपास, वो देख लीजिए, वो मिलती है, तो उस पर सोइए। उस पर आपका बीपी है, आपको नींद गहरा लगेगा, अच्छा लगेगा। कविता के उनके उधर तो मिलेगा ही मिलेगा, बार्शी के साइड वो मिलता है।
उसमें ना व्हाइट कलर लेना है, ब्लैक कलर मत लीजिए। व्हाइट कलर भी मिलता है उसमें, थोड़ा मीट व्हाइट बकरियां रहती है ना, उसका लेना है, ब्लैक कलर का मत लीजिए। क्या सर, सुनाई नहीं दिया, थोड़ा आवाज कम है। और क्या म्हणतात, जान पता है ना आपको, जान, धोंगडी, घोंगडी, हा, तो घोंगडीवरच झोपतो आम्ही रोज. हा चांगलं आहे. मग चांगलं. आणि ती बकरीचं बनतात बघा, शेळ्यापासून बनवलेली असते नाही, बघ. ते माझे जुने आई वडिलांचे आहेत घरात, त्याचा तेच झोपतो आता 2-3 महिन्यापासून, तर त्याच्यावर झोपतो. हाँ हाँ, आप कर थंडीपासून. रहे हो, अच्छा है, वही बोल रहे हैं। ते योगा पण मी त्याच्यावरच करतो. हाँ, मैं वो लेके आया, खरीद के लेके आया अभी वो, हम्म. उस पर ही सोता हूँ, उस पर वा. ही वो लेता हूँ, तो एनर्जी अच्छी है उसकी। तो हा, आपने घोंगडी. पूर्वी तर आमच्याकडे घोंगडीच असायचे, काळ्या घोंगड्या जुने आहेत आमच्याकडचे, 50-60 वर्षापूर्वीचे. हाँ, हिंदी मध्ये सांगा, हिंदी मध्ये सबको समझ में आए। हाँ, बहुत पुराने हैं हमारे पास, मम्मी मतलब 50-60 साल हो गए उसको. पहले तो ऐसे बहुत चुभते थे, अब कुछ चुभते भी नहीं हो. हाँ, मैं यस, इसको नींद अच्छी आती है, बीपी नहीं होता है, स्पाइनल का प्रॉब्लम है किसी को, वो निकलता है। और बहुत अच्छे उसमें ना, व्हाइट कलर का भी मिल रहा है, वो व्हाइट कलर का भी ले सकते हैं, स्वामी समर्थ जी वो यूज करते हैं, उनके लिए वो यूज करते हैं, तो वो वो खादी ग्रामोद्योग के शॉप में अच्छे से मिलते हैं. हाँ, लेकिन बकरी से बना, बकरी का केस रहता है ना, हेयर से, हाँ हाँ, तो उससे वैसे बना हो। प्योर जो है उनके पास ही मिलते हैं, नहीं तो बाहर नहीं मिलते बिजनेस करते से. तो वो लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यस, अभी कुछ कुछ बात करना है तो बोल दीजिए, इधर ही रुकेंगे, आज ज्यादा नहीं हो गया। यस, कल करेंगे ज्यादा। रात को सर स्टडी नहीं होता है उसमें? रात को नहीं, खाली ध्यान कर रहे हैं ठीक है। हम, 16 तारीख तक का ऐसा करेंगे। कल कल तो बहुत डिस्टर्ब थी, लेकिन आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। कल ध्यान में बहुत थॉट्स आ रहे थे, निगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे, लेकिन ध्यान भी इतना गहरा हो रहे थे। मेरा सर भी हिल रहा था, मैं मतलब कैसे हो रही थी, ठीक से ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी थॉट्स भी इतना चल रहे हैं दिमाग में। ऐसा हो रहा था, कैसे डुअल टाइप हो रहा था कल मेरा ऐसा हो ना, थॉट। ऐसा हो रहा है तो पानी लेके बैठना है। ज्यादा तकलीफ है तो थोड़ा एक घोट पानी पीना है, एक घोट दो घोट पानी पीना है, फिर से बैठना है, तो आपका थोड़ा नॉर्मल लगेगा। थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता चले, कभी कभी होता है ऐसा, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, लेकिन हम कोशिश तो जरूर करते हैं कि हम अच्छा करें, है ना। एक्चुअली मैंने टेंशन बहुत ले लिया था, इसलिए अभी थोड़ा नॉर्मल लग रहा है। नींद भी थोड़ा अच्छा आ गया, थोड़ा नॉर्मल हो गया अब, अच्छा क्या, लग रहा है। हाँ, मतलब क्या करना टेंशन है बहुत वो ले लिया था। हाँ, क्या करना है वो समझ में आना चाहिए, बस टेंशन दिमाग में रखना ही नहीं है, उसको भगा के रखना है, वही तो भूख है डार्क वर्कर का। आप टेंशन लोगे तो उनको सब एनर्जी मिल। दिमाग में वो भी आ रहा था सर कि ध्यान कर रहे हैं तो इसको लाना नहीं चाहिए, लेकिन क्यों आ रहे हैं? फिर वो थॉट्स आ जाते हैं। फिर तो ध्यान करने का क्या जरूरत है? फिर मतलब मैं, ये डार्क और लाइट ये दोनों जैसा काम कर रहे मेरे साथ होता है आप हमेशा, कंटि मतलब ये। आप कंटिन्यूटी में आना है बुक रीडिंग में, तो समझ वो नहीं तो आपको डार्क वाले भगा के लेके जाएंगे। हाँ, ठीक कहा। मैंने वो भी देखा है, एक जन्म में मैंने देखा था, मेरी एक सिस्टर थी। हाँ, आलो आलो, आलो लेके चल। लाइफ में एक सिस्टर थी, और दोनों हम ध्यान करते थे और पूजा वगैरह करते थे फैमिली में, तो वो अभी भी मुझे दिखता है। अभी बहुत वो आगे गई है, अभी भी है, लेकिन वो मेरी अभी सिस्टर नहीं है, लेकिन इस लाइफ में है। तो उसको एक साधु वाला साधु आ गया, उसको ब्लैक मैजिक वाला था वो, उसको लेके गया। मैं उसको मना कर रहा था कि मत जाओ मत जाओ दीदी, मत जाओ। हम सात सात एक 2 साल का डिफरेंस रहेगा, तो वो सुनी नहीं, वो गई।
मैं मेरी साधना करता रहा, वो लेके हो गई, उधर ही रह गई। उसने बहुत सारा ब्लैक मैजिक सीखा और उसके साथ ही रह गई पूरा लाइफ। तो इस जन्म में भी वो उसको आता है सब कुछ। नाम नहीं बोलूंगा लेकिन आता है, वो करती है ऐसा। और वो साधु भी इस जन्म में है। तो उनको मैं पहचाना, तो पहचान के रखा हूँ वो कौन है क्या है, वो भी इधर है। तो उनका काम वो कर रहे हैं। तो कुछ लोग है ना डार्क वर्कर्स रहते हैं, कुछ लोग व्हाइट वर्कर्स रहते हैं, लेकिन ये डार्क वर्कर्स तो नहीं बनना है सर, लेकिन थॉट्स तो आते हैं। नहीं, हमारे अभी इसमें सभी व्हाइट वर्कर्स हैं। ओके, जो भी मेरे पास आते हैं वो व्हाइट वर्कर्स आते हैं, डार्क वर्कर्स नहीं आते। तो आप व्हाइट वर्कर्स हो। ओके, अभी कभी भी मत सोचो कि मैं डार्क वर्कर हूँ, मैं सभी हम नहीं व्हाइट नहीं वर्कर्स करना हैं। नहीं, लेकिन किसी के ऊपर गुस्सा, मतलब खेद बहुत है, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाना है। मुंह से हाँ। खाली बोलने से तो बोलना है, मतलब गुस्सा आए तो बोल देंगे। यस। लेकिन जो कुछ ये नहीं होना है। यस उसका मारने का काम। मन करे तो तब मार भी देंगे, लेकिन तो उससे और तो ज्यादा नहीं गुस्सा हो करना ही सकता क्यों है। है? यस। पहले तो उसका हमने गुस्से को भगाना है ना। यस उसका काम वो कर रहा है, गुस- हम उसके पास नहीं जाएंगे। देखो गुस्से को रास्ते अपने में, पास आने ही नहीं देना है। हाँ, देख लो कि रास्ते में डॉग्स रहते हैं, बार्किंग करते हैं, तो हम बार्क करते हैं क्या? नहीं, हम चलते जाते हैं, नहीं तो डंडा रख के रखते हैं। बहुत ही नजदीक आया तो ऐसा करते हैं। काटने के लिए तो और मारना। वो और भौंकने वाला कुत्ता अगर घर में ही हो तो क्या करे सर? तब क्या करे सर? तो तब तो मारना भी इशारा भी पड़ेगा, कर रहे गुस्सा हो भी करना पड़ेगा ना। तो आपकी वो एग्जाम है, तो आप कैसा पास हो गए, हम खुद और को ये बदलना आप ही ने चुना है, और नहीं, मेन पॉइंट है आपने चुना है। है। आप ही चुन के यस आए हो। मैडम, आपने ठीक कहा। अभी ध्यान जब मैं कर रही थी, मेरे दिमाग में हाँ, वही आया था, क्योंकि मैंने इस सबको मैंने ही चुन के लाई हूँ, हाँ, तो मुझे ही हैंडल करना है। तो ये बिल्कुल मुझे अभी बिल्कुल। ध्यान में आया था, ये पूरा आया था और दिमाग में। अगर इस जीवन आपने में नहीं करोगे ना, इस जीवन हाँ, में नहीं करोगे ना, अगले जन्म फिर ऐसे ही मिलेगा। ही रात मिलेगा, उससे भी हाँ। खतरनाक। बहुत इसलिए चैलेंजेस आ रहे, बहुत इसी चैलेंजेस। जन्म में उसको पूरा हैंडल कर लो। यस यस। आप, सहन करो, सहन। हाँ, आप लगे रहो। मैं मीटिंग क्लोज नहीं करूंगा, आप बोलते रहिए, थोड़ा मुझे काम है, मैं निकलता हूँ, बेटा नहीं भी सर, सो रहा अभी क्लोज सर करना है, बहुत काम है अभी सर सर। बोर होके भाग गए हम। हमारी बातों से, ठीक है निगेटिव मैम, बातों थैंक से यू। भाग गए। यस, गुड डे, थैंक हैव यू अ गुड सो डे। मच, हैव ए गुड डे टू ऑल। इस दिन की शुभकामनाएं सबको। अपना थैंक यू, अपना थैंक यू, अनुभव आप डायरी में लिखते रहिए बस। हैव थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे टू एंड। यस। थैंक यू, थैंक यू। यस।